गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि धारा और इससे मिलने वाले दंड के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, धारा 376D। धारा 376D सामूहिक बलात्कार के लिए दंड होता है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना शामिल होती है। और धारा 306 जो है आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंड, यानी धारा 306 में जो आत्महत्या, किसी को आत्महत्या के लिए जिसे उकसाया जाता है, उसके लिए जो दंड होता है वो दिया जाता है। आगे है धारा 378। धारा 378 जो है चोरी को परिभाषित करता है, यानी किसी भी चीज़ की चोरी के हिसाब से ये धारा लगाया जाता है। धारा 382 चोरी करने के आशय से तैयारी करके हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड दिया जाता है। यानी चोरी करने के आशय से, यानी चोरी करने का जो है इसमें जो है आशय तैयार किया जाता है, यानी प्रोपेगेंडा जो है इसमें तैयार किया जाता है, उसके संदर्भ में जो है 382 एक्ट लगाया जाता है। और धारा 498A पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए दंड, यानी पति के द्वारा अगर कोई अव्यवहारिक या क्रूरता के स्वरूप कोई दंड, मतलब कोई अपराध किया जाता है, तो उसके हिसाब से जो है 498A जो है एक्ट उस पर लगाया जाता है। धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड, जिसमें 1 साल तक की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड, यानी जो जानबूझ के किसी को दंड देता है, परेशान करता है, उसके हिसाब से इसमें जो है धारा 323 लगाई जाती है। इसमें जो है 1000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, जुर्माना भी होता है, और जो है 1 साल का सज़ा भी होता है। धारा 325 स्वेच्छा से घोर चोट पहुंचाने के लिए दंड, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड, जिसमें 1 साल तक की कैद, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, जिसको मैं पहले बता चुका हूं। धारा 376 बलात्कार और पीड़ित की मृत्यु या अस्थायी वनस्पति अवस्था में छोड़ देने के लिए दंड, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भी शामिल होता है। जिसमें देखिए, इसमें बलात्कार और पीड़ित की मृत्यु, मतलब बलात्कार किया गया और जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें 376 एक्ट जो है लगाया जाता है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और उसके साथ जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 376 जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, बलात्कार के लिए दंड, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना शामिल है। 376A जिसको मैं बता चुका हूँ कि बलात्कार पीड़ित की मृत्यु अस्थायी वनस्पति अवस्था में छोड़ देने के लिए दंड, जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है। धारा 302 हत्या के लिए दंड, जिसमें मृत्युदंड, 302 में क्या होगा, हत्या, यानी किसी की हत्या की जाए और उसके हिसाब से इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों ही शामिल होंगे। ठीक है। अब आगे है धारा 304 यानी धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए दंड, गैर इरादतन हत्या के लिए दंड, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल होगा। मतलब गैर इरादा से किया गया हत्या, जिसके हिसाब से उसमें मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये धारा 304 के अधीन होगा। धारा 304A
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दंड। धारा 379 चोरी के लिए दंड, जिसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी चोरी के लिए दंड, जो यानी कोई चोरी करते हैं तो उसमें जो है 3 साल की दंड होगी और उसके बाद जो है उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 380 घर में चोरी के लिए दंड, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल होगा। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध, जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिया भोग करेगा, उसमें आजीवन जो है कारावास, यानी आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। धारा 415 छल, चीटिंग, असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करना, दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर विश्वास करके कोई कार्य अस्तित्व का पता होने पर न करना। तो यानी चीटिंग करने पर, और अगर किसी के साथ चीटिंग करते हैं, छल करते हैं, तो वो जो है उस व्यक्ति पे धारा 415 के अधीन उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। अब धारा 436 मकान आदि को नष्ट करने के आशय से विस्फोटक पदार्थ द्वारा, यानी किसी मकान को विस्फोटक पदार्थ के द्वारा उसे ध्वस्त किया जाए, तोड़ दिया जाए या उसको नष्ट किया जाए, तो इसमें जो है धारा 436 जो है लगाया जाएगा और इसमें जो दंड मिलेगा वो आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। धारा 504 जो कोई लोक शांति भंग करने को प्रकाशित करने के आशय से किसी व्यक्ति के संशय अपमानित करेगा, तो इसमें जो है 2 वर्ष की सज़ा जो है रहेगी। ये धारा 504 के अधीन आएगा। धारा 511 अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड, यानी किसी अपराध को करने के लिए प्रयास किया गया, उसमें जो है अपराध किया गया, उसमें जो है इसमें जो है 511 के तहत इसमें जो है दंड दिया जाएगा। ठीक है। अब जो है धारा 54 जो कोई किसी स्त्री को लज्जा भंग करने के आशय से ये दंड किया गया हो, तो उसके अपराध में जो है इसमें 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। ये धारा 54 के अधीन 354 के अधीन जो है आएगा। धारा 364 हत्या करने के लिए वैरण या अपहरण, यानी जो धारा 364 है ये जो है हत्या और अपहरण के लिए जो है धारा 364 लगाया जाएगा और इसमें जो सज़ा का प्राविधान है वो आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है। धारा 366 विवाह के विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने को विवश किए जाने के लिए किसी स्त्री का अपहरण या अपहरण, तो इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। यानी धारा जो 366 है वो जो है विवाह के लिए विवश करना, यानी ज़बरदस्ती विवाह करना और जो है उसके साथ जो है संभोग करना, ये जो है इसमें शामिल है और इसके लिए जो है 10 वर्ष तक की सज़ा धारा 366 के हिसाब से दी जाएगी। धारा 366 जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर है आपका धारा 159 दंगा या 2 व्यक्ति अधिक लोक स्थान के लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो इसके लिए जो है यानी कुल मिला के कहा जाए कि धारा जो 159 है ये दंगा अगर 2 लोग मिलके या 2 से अधिक लोग मिलके करते हैं किसी स्थान पे, तो यहाँ पे उन लोगों की सज़ा दी जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट मेरे द्वारा यह धारा और उससे मिलने वाला जो सज़ा है उसके बारे में जो है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टाइप के जीके क्वेश्चन से लगभग सभी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया यह जानकारी जो कि जीके का क्वेश्चन है
आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।